हेलो फ्रेंड्स, ये टेंस सीरीज़ पर मेरी सेकंड वीडियो है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस चैप्टर का नाम है। सिंपल प्रेजेंट इससे पहले हमने देखा। मैं जो भी टेंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं सभी चीज़ों को एक्सरसाइज के माध्यम से अंत में कराऊंगा, और इसीलिए ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कुछ आप नहीं सीख पाए हैं तो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। जो भी चीज़ें पूछनी आप पूछ सकते हैं मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है, ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसा काम जो अभी हो रहा है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यह सबसे पहला रूल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट का मतलब अभी, कंटिन्यूअस का मतलब जो जारी है। कोई भी काम जो अभी हो रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हुआ। आप अभी पढ़ रहे हैं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हुआ। आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस बना। तो कोई भी काम जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे होंगे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर हो गया वर्ब का आई एन जी वाला फॉर्म। जैसे गोइंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह के जो भी शब्द हैं वर्ब के जिनमें आई एन जी लास्ट में लगता है वह वी फोर कहलाता है ग्रामर की भाषा में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप पाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद आपको इज, एम या फिर आर रहेगा और उसके साथ में भर्ब का फोर्थ फॉर्म या भर्ब प्लस आईएनजी आपको मिलेगा। तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहाँ पर समझा रहा हूँ जो मैंने अभी बोला इंग्लिश में। तो प्रेजेंट इज समथिंग दैट इज़ नाउ एंड कंटिन्यूअस इज समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज समथिंग दैट इज़ नाउ हैपनिंग और हैपनिंग नाउ, यानी जो अभी घट रहा है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम रखेंगे। तो इसे दिमाग में आप लोग रख लेंगे बिल्कुल, और इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई काम अगर चल रहा है जो जारी है, जैसे एक प्रकार से आप देखते हैं कि कोई नदी बह रही है तो नदी का बहना जारी रहता है, लगातार चलते रहता है। उसी प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वह जारी रहता है, वह लगातार बहते रहता है। तो समय में जो बह रहा है, समय में जो लगातार चल रहा है, उन चीज़ों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम रखते हैं। इसे दिमाग में अच्छी प्रकार से रख लेंगे। तो कोई भी काम, इंग्लिश में लिख रहा हूँ इसे, समथिंग और एनी वर्क that is happening at the present time or that is happening presently or that is happening now will be stated under present continuous category. सो इसे दिमाग में रख लेंगे। इसके बाद और भी आगे रूल्स मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और किस प्रकार से हम देखेंगे। तो मैं जो भी यहाँ बताऊंगा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बताऊंगा, यहाँ प्रैक्टिकली मैं एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं, CHSL हो गया, CGL हो गया SSC का, या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स, IB का एग्ज़ाम हो गया, इनमें प्रैक्टिकली जो यूज़ होता है, किस प्रकार से हम पकड़ते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, कुछ और नहीं होगा, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, बताऊँगा भी। और उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर गाइडेंस सही मिल जाए तो आप आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, हाउ टू जज, किस प्रकार से पता करें, किस प्रकार से निर्णय करें। जज मतलब निर्णय होता है, और जज निर्णायक को भी बोलते हैं, जो निर्णय देते हैं उनको भी। तो किस प्रकार से हम निर्णय करें कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर किसी और टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ये सबसे पहला तरीका पकड़ने का है
कि वह जिसका जो स्ट्रक्चर होगा, वो फॉर्म होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, यानी वर्ब प्लस ING। वर्ब मतलब मूल फॉर्म जो V1 वर्ब का फॉर्म है उसमें ING जोड़ना। दूसरा जो उसका पकड़ने का तरीका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, वो मैं बता रहा हूँ। वो है कुछ खास प्रकार के समय सूचक शब्दों को देखना। सेंटेंस में समय सूचक शब्द दिए रहते हैं एग्जामिनेशंस में, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं पता चलेगा। इसलिए ध्यान से प्रत्येक वाक्य को आप देखेंगे। इसके आगे टू सी द स्पेसिफिक टाइम कीवर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो नहीं है उस सेंटेंस में तब भी गलती है, अगर वो हैं तो फिर क्यों है वो पता आपको होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसे ध्यान से बिल्कुल देखेंगे और फिर उस एग्जाम्पल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, इसके बाद वो टिपिकल एग्जाम्पल में लिखूँगा। ये आमतौर पर आप देखते होंगे, पाते होंगे, बोलते होंगे इस प्रकार के वाक्य, तो यह बोलने के लिए उचित है। लेकिन एग्जामिनेशंस में हमारा जो वाक्य आएगा वो पता करने के लिए आएगा, उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊँगा। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ सिंपल कुछ सेंटेंसेस। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। मुकेश इज सिंगिंग, मुकेश गाना गा रहा है या गा रहे हैं। दे आर ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहे हैं। तो ये कुछ साधारण वाक्य हो गए इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर। ओके, यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ING जुड़ा हुआ है मुख्य वर्ब के साथ। टीच के साथ ING जुड़ा, टीचिंग बना। सिंग के साथ ING जुड़ा, सिंगिंग बना। ट्रेवल के साथ जुड़ा, ING ट्रेवलिंग बना। और वर्ब में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एम के साथ में V4, ईच के साथ V4 और आर के साथ V4 किस प्रकार से जुड़ करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो मैंने बताया आपको कि पहला तरीका है स्ट्रक्चर को देख करके पकड़ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट है। मैं बार बार इन चीज़ों को दोहराता इसलिए हूँ कि ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए और आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत अलग से ना पड़े। मैं यह बोलूँगा आपको कि आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और मुझे ज़रूर बताइए आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उनका आंसर्स देने में। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। मैंने बोला कि सब्जेक्ट प्लस इज़ MR प्लस V4 होना चाहिए। अगर वो है तब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। ओके, तो मैंने एक वर्ड लिखा आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पता करना। तो पता करने के लिए जैसे एग्जामिनेशन आप देने के लिए बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, सेंटेंस कंप्लीशंस के क्वेश्चंस रहते हैं। इन क्वेश्चंस में या फिर आपको कभी कभी क्लोज टेस्ट में भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, बहुत जगह यूजेस होती है इसकी। तो इन चीज़ों में कैसे पकड़ेंगे कि भाई हम कौन से टेंस का उपयोग करेंगे। तो मैंने पहले भी बोला कि मेरा जो उद्देश्य है वह प्रैक्टिकली टेंसेस को बताना है, यानी कि आप टेंसेस को सीख करके कहीं भी जाते हैं तो आप उनको उपयोग कर पाएंगे, ना कि आप ये बोलेंगे कि मुझे टेंस आता है और रहा है, रही है अगर लगा हुआ है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सही बात है कि रहा है, रही है अगर लगा हुआ है किसी वाक्य में तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे मोहन गा रहा है, मोहन इज़ सिंगिंग, राम हंस रहा है, राम इज़ लाफिंग, ये सारे जो मेरे वाक्य हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन चीज़ों को हम उपयोग कैसे करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें सिखाया जाता है क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, तो उनके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है। तो फोकस करेंगे इन दो एग्जाम्पल्स में जिन पे मैंने कोशिश की आपको समझाने की, थोड़ा सा बारीक अंतर कि आप किस टेंस का कहाँ यूज़ करेंगे और क्या वह सही यूज़ हो रहा है या नहीं। जैसे मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल ऊपर में, आई एम लिविंग इन इंडिया, नीचे लिखा है मैंने आई लिव इन इंडिया। तो दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं, आप दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं, दोनों एग्जाम्पल्स में अगर बोलने की बात की जाए, अगर आप बोल रहे हैं आई एम लिविंग इन, जैसे आप अपने शहर का नाम लेते हैं या अपने देश का नाम लेते हैं, तो दोनों एग्जाम्पल्स बोलने के लिए सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिखने की बात होती है
प्रैक्टिकली एग्जामिनेशंस में अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, तो आप किस प्रकार कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा सेंटेंस आपको रखना है, कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर नहीं है, या फिर कोई एरर नहीं है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा टाइम कीवर्ड्स को, यानी कि समय सूचक वाक्य, समय सूचक शब्दों को। तो समय सूचक शब्द कौन से हो गए? समय सूचक शब्द वो हैं जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, इंग्लिश में मैं तो बता रहा हूँ कि उसका अपना टाइम कीवर्ड होगा। यह एक बहुत बड़ी देखने की बात है कि अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य अगर है, अगर एग्जामिनेशन की बात करें, उसकी बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, तो उसका अपना कीवर्ड होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का, टाइम कीवर्ड होगा। तो यह जानने की बात हुई, यानी कि अगर टाइम कीवर्ड लगा हुआ है तब हम पकड़ सकते हैं एग्जामिनेशंस में कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अच्छा, इसे इतनी आसानी से हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद जो हम आगे टेंसेस सीखेंगे उसमें बहुत उपयोग होगा टाइम कीवर्ड्स का। तो मेरा पूरा फोकस आपको समझाने के लिए होगा और मैं बताऊंगा किस प्रकार से अंतर करेंगे अलग अलग टेंसेस में। फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। तो आई एम टीचिंग, एक वर्ड लगाया मैंने, एक सेंटेंस बनाया, सॉरी। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बताता नहीं है कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक अधूरा सा वाक्य जैसा लगता है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर जानता है कोई आदमी जो मुझे, वो जो मेरे सामने पढ़ रहा है बैठ के, वो तो जान जाएगा कि भाई अभी पढ़ रहे हैं हम लोग और या आप अभी मेरी बात को सुन रहे हैं। लेकिन अगर एक एग्जामिनेशन हॉल में अगर इस प्रकार का पेपर रहता है तो आप कैसे बताएंगे कि क्या कहा जा रहा है? तो उसके लिए एक टाइम कीवर्ड होना ज़रूरी है, और एक टाइम कीवर्ड इसके साथ में मैं लगाता हूँ। देखिए, तो मैंने लगाया इसके साथ नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। अब मैं आई एम टीचिंग बोलता हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, सही बात है, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैं नाउ बोलता हूँ तो तुरंत पता चल जाता है मैं अभी की बात कर रहा हूँ, यानी कि तत्काल की मैं बात कर रहा हूँ, कि तुरंत मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। नाउ आई एम टीचिंग और आई एम टीचिंग नाउ, नाउ यू आर लिसनिंग, आप अभी सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग नाउ, आप अब सुन रहे हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, तो आपको टाइम कीवर्ड्स का होना काफ़ी ज़रूरी है, और बेहतर तरीके से तब आप समझ सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को टाइम कीवर्ड्स के सहारे। तो कभी भी आप किसी सेंटेंस को अगर देखना चाहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए अगर आप बात करते हैं, फ़िलहाल उसकी बात कर रहे हैं हम, तो टाइम कीवर्ड्स को ज़रूर देखेंगे। तो जैसे मैं एक और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, नाउ अ डेज ही इज़ वर्किंग इन दुबई। तो इन दिनों वह काम कर रहे हैं दुबई में। तो भाई वह, अगर मैं लिखता ही इज़ वर्किंग इन दुबई, तो वह दुबई में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे यह नहीं पता चल रहा है कि कब की मैं बात कर रहा हूँ। तो यह बोलने के लिए सही वाक्य है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकल यूसेज में बताना चाहते हैं तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन टाइम कीवर्ड उसके साथ चाहिए, ताकि वह पता चल सके कि क्या किस समय की प्रॉपर तरीके से बात हो रही है। तो इन दिनों वह काम कर रहे हैं दुबई में। अगर टाइम कीवर्ड लगा हुआ है तो आप परफेक्टली बोल सकते हैं कि यह मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। नाउअडेज का मतलब इन दिनों। तो दो टाइम कीवर्ड्स हमने अभी तक देखे, नाउ और नाउ और डेज। ये दोनों जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसे दिमाग में भी रख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब हम अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए, उसको देखते हैं। आई एम लिविंग इन इंडिया, और दूसरा एग्जाम्पल है आई लिव इन इंडिया। ओके, तो दोनों को ध्यान से देखिए। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्या करना है। ओके, तो क्या करना है, यही करना है। आई एम लिविंग इन इंडिया नाउ, मैं रह रहा हूँ अभी भारत में। हो सकता है मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं अभी भारत में रह रहा हूँ, हो सकता है कुछ दिनों के बाद नेपाल चला जाऊँ, यूएसए चला जाऊँ। तो नाउ डेज आई एम लिविंग इन इंडिया, मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, उसे बता रहा हूँ। या एग्जामिनेशन हॉल में अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं किस प्रकार से पकड़ूंगा। जबकि दूसरा वाक्य था आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट जो टेंस है हमारा वो सार्वजनिक सत्यों के लिए भी आता है। तो अगर लंबे समय से 80 साल 90 साल से कोई अगर रहता आ रहा है कहीं पर, तो वह लिख सकता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य जा सकता है। ओके,
तो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो जुड़े हुए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से वो कौन कौन से हैं? तो नाउ, नाउअडेज, प्रेजेंटली, करेंटली, या कोई भी इस प्रकार का शब्द जो कि यह बताए कि आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में काम कर रहे हैं, यानी वह जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हरी झंडी दे दे, बता दे कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है, क्योंकि टाइम कीवर्ड ही आपको बताएगा कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ध्यान दीजिएगा, यह जो भी मैं बात बोल रहा हूँ यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से हर प्रकार का वाक्य चल जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम बारीक तौर पे देखने की ज़रूरत है अगर आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करना है। तो यूसेज के ऊपर मैं आता हूँ। यूसेज यानी कि यूज़ कहाँ है और कहाँ पर हमें करने हैं। तो इन जनरल मैं बता रहा हूँ उसके यूसेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसके बाद उसके कौन सा यूसेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, वो बता दूंगा मैं। तो सबसे पहला जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, टू टेल अबाउट इवेंट्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, यानी कि जो अभी घट रहे हैं इवेंट्स, जो घटनाएं अभी घट रही हैं, तुरंत घट रही हैं, उनको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग उपयोग में लाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और उन घटनाओं को दिखाने के लिए मैंने बताया कि समय सूचक शब्द रहने चाहिए, टाइम कीवर्ड्स रहने चाहिए, तभी हम पकड़ पाएंगे कि भाई वो घटनाएं तुरंत घट रही हैं। जैसे समय सूचक शब्दों के साथ हम एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, नाउअडेज ही इज़ टीचिंग मैथ्स। थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है ये, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि अंतर कैसे पकड़ते हैं। Nowadays he is teaching maths because the teacher of maths has been absenting himself. अब मैंने इसमें दो वाक्य लिखे हैं। अभी आप अगर नए होंगे ग्रामर के लिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने दो वाक्य लिखे हैं। थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बिकॉज जो लिखा हुआ है उसको आप मान लीजिए एडिशन के जैसा, यानी कि प्लस के जैसा, उसे कनेक्टर बोला जाता है, जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है दो वाक्यों को, दो शब्दों को। तो फिलहाल आप समझ लीजिए उसी को एक प्लस के जैसा। तो शुरुआत में जहाँ मैं गोल बना रहा हूँ जहाँ तक, वो पहला वाक्य हो गया, और बाकी जो है बिकॉज के बाद वाला वो दूसरा वाक्य हो गया, द टीचर से जो शुरू हुआ। तो पहला जो वाक्य है उसके पहले टाइम कीवर्ड लगा हुआ है नाउअडेज, तो उससे पता चला जाता है हमें कि पहला वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, और इसीलिए उसमें इज टीचिंग लगा हुआ है। हालांकि ये मैंने आपको सीधा सीधा तौर पे एग्जांपल दें समझा दिया। यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार से एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन में नाउअडेज दिया रहेगा, हो सकता है कि उसके तुरंत बाद जो है वह सेंटेंस जो है किसी और फॉर्म में दिया हुआ रहे। तो आपको देख के तुरंत पता चल जाएगा नाउअडेज कि नाउअडेज के साथ में जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सेकंड हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। प्रेजेंटली आई एम डूइंग द रिसर्च वर्क। प्रेजेंटली मतलब अभी, तुरंत मैं जो रिसर्च वर्क है वह कर रहा हूँ। तो कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका आंसर इस प्रकार से देते हैं कि मैं तुरंत जो है यह काम कर रहा हूँ उसके लिए। तो यह पहला उपयोग हुआ। अब हम दूसरे उपयोग पर आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो जो दूसरा उपयोग है, यह उपयोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक उपयोग है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान मैं नहीं बोलूँगा कि है, क्योंकि यह बताता है कि कौन सी घटनाएं घट रही हैं एक बड़े समय अंतराल में तुरंत। तो आप बोलिएगा इसका क्या अर्थ हुआ सर? तो इसका यह अर्थ हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, यह एक छोटी घटना है जो तुरंत घट रही है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सब तुरंत हो रहा है। यानी इसके पीछे बहुत सारी घटनाएं मेरे और आपके जीवन में लगातार घट रही हैं। जैसे मैं कहीं किसी जगह पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, वो अभी मैं काम कर रहा हूँ। आप कहीं किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ रहे हैं,
तुरंत अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो घटना लंबे समय से चल रही है और आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वह भी जो घटना है जो पीछे चल रही है, जो तुरंत तो नहीं चल रही है लेकिन आपके जीवन में वो चल रही है लगातार, तो उस घटना को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो उस घटना के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ, कि आई एम स्टडिंग इन BSc पार्ट 2। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, सपोज आप BSc पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल मैंने लिखा है, तो आप आंसर देते हैं कि हाँ आई एम स्टडिंग इन BSc पार्ट 2 इन XYZ कॉलेज, मैं XYZ कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो तुरंत तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वह घटना चल रही है, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप उपयोग करते हैं, वो जो कि सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार की घटना के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं चलती रहती हैं जो कि तुरंत तो नहीं चलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो लंबे समय से चलती रहती हैं और प्रेजेंटली ही चलती रहती हैं। तो उन घटनाओं के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो इन घटनाओं को आराम से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उससे भी आप पकड़ सकते हैं, या अर्थ से आप समझ जाइएगा कि यह घटनाएं हो रही हैं, लेकिन तुरंत तो नहीं हो रही हैं, लेकिन चल रही हैं। तो द पुलिस आर सर्चिंग द थिप हु स्टोल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो पुलिस जो है वह खोज रही है चोर को जिसने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स चुराए थे। तो पुलिस जो है चोर को लंबे समय से खोज रही है, ये तो बात सही है, लेकिन लंबा समय का वहाँ जो जिक्र नहीं है, यानी कि हाल में खोज रही है। तो यही जो खोज रही है पुलिस, वह कंटिन्यूअस में ही चल रहा है, तत्काल में चल रहा है, इसीलिए वह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग उसको रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दो उपयोग हमने अभी देखा। अभी तीसरे उपयोग पर हम लोग आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो तीसरा उपयोग है, थर्ड उपयोग है, वह फ्यूचर में जो प्लान्ड इवेंट्स हैं, जो कि आपने प्लान किए हैं कि मैं कल यह करूँगा या परसों यह करूँगा, लेकिन वह एक प्लान का हिस्सा है या फिर किसी शेड्यूल का हिस्सा है। ओके, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि फ्यूचर इवेंट्स, टू टेल अबाउट फ्यूचर इवेंट्स विच आर ए पार्ट ऑफ अ प्लान और अ शेड्यूल और अ प्लान्ड अरेंजमेंट, यानी कि फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में घटने वाली घटनाएं जिनका पहले से जिनकी प्लानिंग कर ली गई है या जिनका शेड्यूल पहले से तय है। पर्सनली, यानी कि पर्सन के स्पेसिफिक ये यूज किया जाता है, यानी कि इंसानों के लिए यूज किया जाता है। इंसान मतलब आम इंसानों के लिए। ध्यान दीजिएगा, इस पर मैं आगे भी बात करूँगा अभी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यह तीसरा उपयोग है कि जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि मैं 3 दिन के बाद यह काम करूँगा, तो उसके लिए, और आप जब बात करते हैं तो उसके लिए भी बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे ही इज़ लीविंग फॉर लंदन टुमारो, वह लंदन के लिए कल रवाना हो रहे हैं। तो लंदन तो कल जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन चूँकि उनका फिक्स होगा दौरा कल के लिए, उनका फिक्स होगा, प्लान पहले से तय होगा कि कल वो लंदन के लिए निकलेंगे, इस अगर पता है हमें, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और इस पर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो शुरुआत में मैंने बातें बताई कि पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर और दूसरा टाइम कीवर्ड को देखना, वह इम्पोर्टेंट बन जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यह इम्पोर्टेंट तो हर एक प्रत्येक चीज़ है, लेकिन उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने बता दिया आपको, और यह जो है आगे का रूल है, इसे मैं बता रहा हूँ, यह भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे समझ लेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। तो मुकेश इज़ ट्रेवलिंग टू मुंबई,
आफ्टर 3 डेज। तो 3 दिनों के बाद मुकेश मुंबई की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि मुकेश का दौरा पहले से फिक्स्ड है और वह जा रहे हैं मुंबई की तरफ आप 3 दिनों के बाद, यानी 3 दिनों के बाद उनका जो दौरा है फिक्स है मुंबई की तरफ जाने के लिए। ओके, तो यह दोनों जो वाक्य हैं इनमें पहले से अगर प्लान्ड इवेंट है तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग वहाँ पर करेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा भाई पहले से प्लान्ड इवेंट है? तो सिंपल बात है कि अगर सेंटेंस इशारा करता है कि भाई प्लान्ड इवेंट की बात हो रही है और आगे फ्यूचर की बात हो रही है, तभी हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब आपने देखा 3 यूसेज को, हम लोग अब 4th यूसेज पे आ जाते हैं, यानी कि चौथे उपयोग पे आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहाँ उपयोग होता है। तो यह एक छोटा सा उपयोग है, कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इस उपयोग पर भी मैंने देखे हैं, हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन फिर भी इसे जानना ज़रूरी है। तो टू टेल अबाउट सम इरिटेटिंग और ट्रबलिंग बिहेवियर, यानी कि अगर लगातार कोई आपको तंग करने वाली बात कोई करता है या कर रहा है, परेशान करने वाली, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि किसी की आदत है कि वह लगातार तंग करता है, पहले से आदत है लगातार परेशान करने की, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, सी इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर चाइल्ड। तो बहुत सारे अभिभावक होते हैं जो कि हमेशा अपने पेरेंट्स होते हैं जो कि हमेशा अपने बच्चों की कंप्लेन करते हैं, किसी के सामने भी कंप्लेन कर रहे हैं, किसी के सामने शिकायत कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो वाक्य है जिसमें शिकायत करने का लफ्ज लहजा है या फिर इरिटेट करने की बात है कुछ, तो इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से वह लगातार होता है, लगातार होती है वो चीज़। तो सी इज़ कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर चाइल्ड, इसका मतलब होगा कि जब भी वह कहीं मिलती है किन से भी, तो प्रत्येक बार कंप्लेन ही करती रहती है अपने चाइल्ड के ऊपर। तो एक कंटिन्यूटी बनती है कंप्लेन में, इसीलिए उसके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस शब्द का उपयोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग हुआ। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में लिख रहा हूँ, मुकेश इज़ ऑलवेज फाइटिंग। मुकेश हमेशा लड़ते रहते हैं। तो हमेशा लड़ते रहते हैं तो पहले से आदत है हमेशा लड़ने की, कहीं पे भी लड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई इंसान इरिटेट या ट्रबलिंग बिहेवियर करेगा तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर सकते हैं। नेगेटिवली यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। डेरिलिक्ट, लाइक ए डेरिलिक्ट, तो डेरिलिक्ट आप कह सकते हैं एक ऐसा इंसान को थोड़ा पागल के जैसा, जिस सनकी या पागल के जैसा। डेरिलिक्ट वर्ड को मैं समझाऊंगा वोकैब्स जब हम आगे बढ़ाएंगे वोकैब्स में चैप्टर्स को। तो हमने यूसेजेस को देखा कि किस प्रकार से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किस प्रकार के वर्ड लगते हैं। आपको 4th जो यूसेज है जो अभी हमने देखा उसमें, तो कांस्टेंट जैसा वर्ड यानी कि प्रायः, ऑलवेज के जैसा वर्ड लग सकता है उसके साथ, फ्रीक्वेंटली के जैसा वर्ड लग सकता है यानी बार बार। तो इस प्रकार के शब्द जो कि हमेशा या बार बार या लगातार को दिखाएं, उस प्रकार के शब्द अगर यूज़ किए जा रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि वह टेंस जो है वह मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यह शब्द कहाँ लगेंगे लेकिन, तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी है कि शब्द कहाँ लगेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो उसका होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस जो वर्ड है वो मैं बता भी रहा हूँ अभी, सेंटेंस प्लस इज़ एम आर
प्लस ऑलवेज, कॉन्स्टेंट, फ्रिक्वेंटली, इस तरह का जो भी वर्ड है, प्लस फिर V4 वर्ड लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि मुकेश इज़, मुकेश के बाद इज़ लगा, ऑलवेज फाइटिंग, तो मुकेश के बाद इज़ लगा, इज़ के बाद भी ऑलवेज लगा, और ऑलवेज के बाद लगा V4। तो ये जो शब्द हैं वो सब्जेक्ट के बाद इज़ ए मार्क लगने के बाद लगेंगे कांस्टेंट या फिर ऑलवेज जैसे शब्द जो हैं, और फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी के साथ आएगा। इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का अगर फॉर्म रहता है तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम उसे समझेंगे। यह नेगेटिव वाक्यों के लिए उपयोग किया जाएगा मुख्यतः। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसके उपयोगों को हम देख रहे हैं। तो इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने फ्यूचर इवेंट की बात की थी कि अगर कोई फ्यूचर इवेंट है तो उसके लिए प्लान्ड है इवेंट, शेड्यूल्ड इवेंट है, फ्यूचर इवेंट है, यानी कि भविष्य में होने वाली घटना है जो कि पहले से निर्धारित की गई है, पूर्व निर्धारित की गई है, प्लान किया गया है उसके ऊपर, तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी उसके लिए उपयोग करते हैं। फ्यूचर इवेंट्स जो कि प्लान किए गए हैं फ्यूचर में, प्लान किए गए हैं पहले से, तो फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड। तो प्लान कर लिया आपने कि बाद में यह काम करेंगे, यानी कल परसों काम करेंगे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखें या सिंपल प्रेजेंट में लिखें। तो इसका कोई ख़ास आंसर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स दोनों सही रहते हैं। आप किसी में भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। लेकिन एक छोटा सा बारीक अंतर है जो मदद करेगा आपको ज़्यादा समझने में, कि मैंने जो उपयोग देखा है, ज़्यादा उपयोग जो देखा है वो देखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ज़्यादा उपयोग होता है ऑफिशियल या पब्लिकली इम्पोर्टेंट पर्सन्स के साथ में। जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर अगर आ रहे हैं कहीं, तो उनके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स इंडिया, द फॉरेन प्राइम मिनिस्टर विजिट्स इंडिया, विदेश मंत्री बाहर के भारत आ रहे हैं, तो विजिट्स मैंने यूज़ किया, इज़ विजिटिंग इंडिया मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं उपयोग किया, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग हम करते हैं आम लोगों के लिए, यानी कि कोई आम इंसान है जो कि कहीं जा रहा है और उसने प्लानिंग की है कि वो 3 दिन के बाद जाएगा, 2 दिन के बाद जाएगा, कल जाएगा। जैसे इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य भी देखा है इसके ऊपर, ही इज़ लीविंग फॉर लंदन टुमारो, तो उसके लिए। और अगर प्राइम मिनिस्टर लीव कर रहे हैं लंदन के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर लंदन टुमारो बेहतर होगा बोलना। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझाया। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ध्यान से देखें पूरा का पूरा वीडियो। मैं आपको कहूँगा अगर समझ में नहीं आता तो फिर से देखें।